हेलो फ्रेंड्स, मैं भी चंद्रा आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन का एक नया वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। जैसे हम लोग जो अल्फ़ाबेटिकल कांस्टेंट लिखते हैं ए बी सी डी, ये सब जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। और इसी के साथ एक्स वाई का जो फंक्शन लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक, तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग पढ़े उसमें जो आपको समझाया गया प्रोसेस में कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, केवल फंक्शन आपका बदलते चला जा रहा है। पहले आपने पढ़ा एक्सप्लिसिट फंक्शन, फिर आपने पढ़ा इन्वर्स फंक्शन, फिर आपने पढ़ा इम्प्लिसिट फंक्शन, और अब आप देखेंगे क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का प्रोसेस भी वही होगा, केवल यहाँ जो फंक्शन दिया गया है वो दो टाइप में बांटा हुआ रहेगा, दोनों को एक साथ कंबाइन करके उसका वैल्यू निकालना है। तो आप ये देखिए कि अल्फ़ाबेटिकल कांस्टेंट इज कॉल्ड पैरामीटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। और इससे जो बनता है उसको हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ पर इसमें दिया जाएगा कि इफ़ x इक्वल टू दिया हुआ है 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू दिया गया है 280, आपसे कहा गया है फाइंड dy बाई dx। कहने का मीनिंग है कि अभी तक आप जो फंक्शन देखते थे तो यहाँ x को है और यहाँ पर 80 स्क्वायर है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में। यहाँ y इक्वल टू t है तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड dy बाई dx, दैट मीन्स y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। अभी तक आपने पढ़ाई किया कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं उसी से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में हम लोग x का फंक्शन लिखेंगे और न्यूमरेटर में y का फंक्शन। प्रोसेस में कोई अंतर नहीं आएगा, सेम यही प्रोसेस आप अप्लाई करते चलेंगे। तो आप यहाँ देखिए कि x इक्वल टू 80 स्क्वायर है और y इक्वल टू 80 को अब डिफ्रेंशिएट करके हमको वैल्यू निकालना है dy बाई dx। हो सकता है आपसे पूछा जाए dx बाई dy, तो उसके लिए भी प्रोसेस वही रहेगा, केवल आप यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में dx दे रहे हैं वहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए कि सिंस x इक्वल टू है 80 स्क्वायर, इसको आप पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आप यहाँ लिखेंगे dx बाई dx, और यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर फंक्शन 80 स्क्वायर है, तो इसको x के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट ना करके फंक्शन देखिए यहाँ भी t का है और यहाँ भी t का है, इसलिए हम लोग इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर dx बाई dx ना लिख के dx बाई dt लिखेंगे। यहाँ पर तो आप जान रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, यानी कि पैरामीटर दिया गया है, तो इस पैरामीटर को बाहर करेंगे और ये dt स्क्वायर बाई dt हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि dx बाई dt इक्वल टू हो गया a इंटू 2t, दैट मीन्स dx बाई dt का वैल्यू हमको मिल गया है यहाँ पर 280। सेम प्रोसेस से हम लोग y को भी पहले डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो आप देखिए y इक्वल टू दिया गया है 280, आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर लिखना है dy बाई dt। 2a तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स पैरामीटर है, तो आप इसको बाहर करेंगे और ये हो गया dt बाई dt। तो यहाँ से आप देखिए कि dy बाई dt का जो वैल्यू आ गया ये 2a इंटू 1, तो ये वैल्यू हो गया 2a। अब आपको सॉल्यूशन जो निकालना है किस फॉर्म में चाहिए, dy बाई dx। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि नाउ dy बाई dx इक्वल टू, आपको पता है कि सेम टर्म से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड कर दें तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। आप ऐसा लिख सकते हैं dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो ये dt और dt कैंसिल होकर फिर से dy बाई dx बचेगा, और वैल्यू हम लोग को निकालना है dy बाई dx का है, इसलिए हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। तो dy बाई dt का वैल्यू पता है हमको कितना, 2a, और dx बाई dt का वैल्यू पता है हम लोगों को कितना, 280। तो यहाँ पर 280 दे रहे हैं, तो यही वैल्यू हो गया कि dy बाई dx का जो टर्म है ये 2a और 2a कैंसिल होगा तो कितना बच जाएगा, 1 बाई t। तो प्रोसेस आप क्या देख रहे हैं कि या तो इस फॉर्म में रहेगा या हो सकता है कि इसके बदले कुछ वैल्यू हम लोग पुट करके भी सॉल्व करें। तो पहले आप इस प्रोसेस को ज़रा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
चलिए, अब इस टाइप का तो आपने देख लिया। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पर फिर कुछ दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे आपको कहा जाए कि इसके बदले में कुछ पुट कीजिए। चलिए, तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये साइन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स, कहने का मतलब है कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, तो जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसको डिनोमिनेटर में हम लोग लेकर चलते हैं। यहाँ आप देखिए, सबसे पहला वर्क है, मान लेते हैं u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड v इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो आपको यहाँ करना क्या है कि देन वी फाइंड du बाई dv, मतलब हमको निकालना है जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में। तो जिसको डिफरेंशिएट करते हैं वो न्यूमरेटर में और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो डिनोमिनेटर में। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ आप माने हुए हैं u इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये टर्म हो जाएगा du बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ पर लिख रहे हैं d साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू देखिए कि du बाई डी एक्स का वैल्यू आपको मिल गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसेस से हम लोग v इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे v इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसको भी लिख रहे हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये dv बाई डी एक्स हो गया है, यहाँ पर आप लिख रहे हैं d कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, जिसका वैल्यू हम लोगों को मिलता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको वैल्यू निकालना है किसका, du बाई डी का। तो आप यहाँ लिखेंगे कि नाउ du बाई डी इक्वल टू du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोगों को मिला हुआ है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड dv बाई डी एक्स का वैल्यू मिला हुआ है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल होकर वैल्यू कितना मिल जाएगा, -1, तो इसका वैल्यू आ गया -1। तो आपने देखा कि पिछला क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे उसमें डायरेक्ट ये कुछ तरह से दिया गया था, इसमें कहा गया है कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले हमने इसको पहले फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन का तो प्रोसेस दोनों का सेम रह गया। तो चलिए इसको ज़रा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए, इफ़ x इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं a इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी है, और यहाँ पर हम लोग y इक्वल टू लिख देते हैं cos t बाई 2, और तब हम लोग कहते हैं कि फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आप यहाँ इस दोनों को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि चूँकि x इक्वल टू a है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी के बदले में आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं। और इसको अब डिफ्रेंशिएट जब करना है विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर लिखेंगे dx बाई डी टी हो गया है a, d साइन स्क्वायर टी बटा हो गया d साइन टी इंटू d साइन टी बटा में हो गया dt। a इंटू साइन स्क्वायर टी है तो इसको 2 साइन टी या इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी, यानी कि dx बाई डी टी का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 2a इंटू हो गया साइन टी इंटू हो गया कॉस टी। ये हमको मिल गया dx बाई डी टी। सेम प्रोसेस से हम लोग फिर क्या करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आप देखिए y इक्वल टू है कॉस टी बाई 2, इसको भी ज़रा डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये टर्म आ जाएगा dy बाई डी टी। तो यहाँ पर हो गया d कॉस t बाई 2 डिवाइडेड बाई डी टी बाई 2 इंटू डी टी बाई 2 बाई डी टी। कॉस का डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते हैं, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन टी बाई 2 y इंटू हो गया t बाई 2 का 1/2, तो ये वैल्यू हो गया -1/2 साइन टी बाई 2 इन। अब आप देखिए वैल्यू किसका निकालना है, dy बाई डी एक्स का।
तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू आप dy बाई डी टी बटा dx बाई डी टी, ऐसा आप लिख सकते हैं। dy बाई डी टी का वैल्यू पता है हमको -1/2 साइन टी बाई 2, और dx बाई डी टी का भी वैल्यू पता है हम लोगों को कितना 2a साइन टी इंटू कॉस टी। तो वैल्यू हो गया कितना -1/4a, यहाँ पर हो गया ये साइन टी बाई 2, यहाँ पर हो गया है ये साइन टी इंटू कॉस टी। यही इसका सॉल्यूशन हो गया। तो पैटर्न आप समझ रहे हैं। अब इस पैटर्न से आपको जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप उसको डील कर सकते हैं, और कहीं कोई डाउट अगर इस चैप्टर में आपको लगता है तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। अगर उससे भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको उसको सॉल्व करके फिर से सेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।